हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे साइंस, जनरल साइंस 6th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर आपका है 5। ठीक है बेटा। और चैप्टर 5 का नाम है आपके सबस्टेंस इन द सराउंडिंग देयर स्टेट्स इन द प्रॉपर्टी। ठीक है। और ये सेकेंड लेक्चर रहेगा। फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है जरूर जाके वो वीडियो देखिएगा। ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने क्या देखेंगे, आज के प्रॉपर्टीज ऑफ द सबस्टेंस। कुछ चीज़ें, एक इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको मैं यहाँ पे डालेंगे, जैसे रोज़ की तरह आपको बोलते हो वैसे आज भी बोलूँगी। ठीक है। और चैनल पे पहली बार विजिट करें बेटा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आगे आने वीडियो सबसे पहले आपको आते हैं। हमने ठोस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखा। अच्छा, इसको हिंदी में भी लिखा और इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज इसको बोलते हैं बेटा। ठीक है। अगर कोई मतलब कि हिंदी वाला बच्चा देख रहा है तो उसको भी समझना है, इंग्लिश वाला बच्चा देख रहा है बेटा उसको भी समझना, मतलब किसी को कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है। आ जाओ, यहाँ पे बेटा दिया गया है हीट। सॉलिड को जब मतलब कि उष्मा मिलती है, हीट दिया जाता है तो गैस में ट्रांसफ़र होता है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब बेटा होता है सब्लिमेशन, जो कि आपको मैं फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाई थी। सब्लिमेशन क्या होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। मतलब कि आपका जो स्टिक ले लो, कैंपर ले लो, कपूर ले लो, जब आप जलाते हैं तो पानी में मतलब कि पिघलता नहीं है अंदरों में और डायरेक्ट वो गैस बन के। जैसे आपने अगरबत्ती देखा होगा आपके घर में, मतलब कि अगरबत्ती अब ठोस है यानी कि सॉलिड है, जब उसको जलाते हैं तो गैस में क्या होता है, कन्वर्ट, यानी कि वो क्या बताता है हमारा, मतलब कि वो सब्लिमेशन। आयोडीन भी हो गया आपका, नेफेंथिस की गोलियाँ भी हो गई, कैंपर हुआ आपका, कैंडल हुआ, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे अगर बेटा देखा जाए तो सॉलिड, इसके एक और पॉइंट, सॉलिड को मैंने जब मतलब कि मेल्ट, सॉलिड से अगर लिक्विड में चेंज होता है तो इसको बोलते हैं मेल्टिंग यानी कि पिघलना बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है सॉलिड से अगर गैस में चेंज होगा तो यानी कि बॉइलिंग होगा। जब सॉलिड यानी कि आइस हमने लिया और आइस को जब गर्म किया यानी कि वो क्या हुआ, गैस में, मतलब कि आइस लिया और मतलब कि आइस को फिर गैस बनाते हैं, मतलब कि एकदम भाप बन के उठती है। ठीक है। तो वो बॉयल हो रहेगा, कितनी डिग्री पे होगा, 100 डिग्री सेल्सियस वो आपका बॉइलिंग होता है। और कूलिंग भी बेटा कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सॉलिड से हमारा गैस, अब सॉलिड से फिर गैस बनता है, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन कहते हैं इनमें। लिक्विड वाटर से फिर सॉलिड में, यानी कि आपका पानी से वाटर बनता है, उसको क्या बनते हैं, फ्रिज। अपने एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप क्या करें, बाउल में या वाटर में क्या करें, फ्रिज में रख देते हैं तो क्या होता है आपका पानी क्या होता है, आइस में बदल जाता है। ठीक है। और यहाँ पे कैंपर लिया यानी कि कपूर होता है, कैंपर आपका सॉलिड होता है और जब उसको जलाते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस के, मतलब कि पदार्थ के गुणधर्म देखते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं। ये पदार्थ के गुणधर्म में क्या होता है बेटा, इनको हम देखते हैं। प्रॉपर्टी ब्राइटनेस, यानी कि अगर देखा जाए तो ब्राइटनेस होता है मतलब कि भद्दापन, चमकीला नहीं होता वो चीज़ें। और कुछ जैसे ब्राइटल्स होते हैं और जो उसकी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ब्राइटनेस बोलते हैं। जैसे अगर ब्राइटनेस किसको बोलते हैं तो ये जैसे हार्ड चॉक होगा। ठीक है। हार्डनेस उसमें मतलब चॉक, आपको चॉक चमकता है क्या, नहीं चमकता है ना। और मतलब कि ये जो होता है डिटरमाइन करता है उसके रेजिस्टेंस के, मतलब कि रेजिस्टेंस, और ये सब्सटेंस को पुश करता है। तो मतलब कि उसके मतलब दो चॉक को मतलब कि तोड़ते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, कार्डबोर्ड के टुकड़े को ट्राई करते हैं आप मतलब गीला मिट्टी ले लीजिए, लकड़ी के टुकड़े ले लीजिए, ठीक है, नेल ले लीजिए, और ये सारी चीज़ें मतलब कि जो लकड़ी के टुकड़े नहीं होते। ठीक है। ये उसके बाद आपका इलास्टिसिटी। ठीक है। मतलब अगर चॉक होता है आपका, ग्लास होता है, ठीक है, ब्राइटनेस मीन्स क्या होता है, चॉक हो गया आपका, ग्लास हो गया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है आपका हार्डनेस यानी कठोरता, और ये टफ होता है, इनको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है। हार्डनेस पे क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे आपने एक वो खिल्ला लिया, ठीक है, नेल लिया, खिल्ला लिया और उसको हैम्बरिंग काटे दीवार में, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ता है। इसको हार्डनेस यानी कठोरता उसमें। इलास्टिसिटी मीन्स क्या होता है आपका, देखा जाए तो लचीलापन, जिसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, इलास्टिक, प्रत्याश बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रत्याशा। जैसे आपने रबड़ खींचते हैं ना, यानी कि रबड़ खींचा आपने लिया, जब उसको बेटा आप खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं तो उसके दोनों के बीच क्या होती है, एक फोर्स लगता है। और जब उसको मतलब छोड़ते हैं फिर वापस, मतलब इसमें डिस्टेंस हुआ, अप्लाई करते हैं फोर्स को, और जब उसको बेटा छोड़ देना तो सेम पोजीशन में यानी कि सेम साइज में रहता है, सेम उसका शेप हो जाता है। और फोर्स क्या होता है, उसको फोर्स जब हट जाता है उस पर से, इससे हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं ना। उसके बाद आता है फोर्थ, फ्लूइडिटी।
तो फ्लूइडिटी में क्या होता है, फ्लूइड यानी कि तरल होता है, लिक्विड होता है, इसको बोलते हैं लिक्विड, फ्लूइड या लिक्विड। जैसे आपके ऑयल हो गए, वाटर हो गए, मिल्क हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ये हमारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, फ्लूइडिटी। ठीक है। और बेसिकली सबसे एग्जाम्पल्स का देखा जाए तो लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है, मतलब कि हायर से लो कर, ये हायर है और लोअर की तरफ पानी अगर ऊपर से गिराएंगे नीचे, और इस स्लोप जिधर मतलब उसको खान मिलता है इधर से क्या करता है, पानी आपका बहता जाएगा। ठीक है, ये हमने देखा फ्लूइडिटी को। सरफेस स्लोपिंग होता है और ये इसकी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। और फ्लूइडिटी किसी भी लिक्विड डिटरमिनेंट को मतलब आसानी से फ्लो कर, मतलब कोई भी आपकी लिक्विड है यानी कि आपका द्रव है, किधर भी आपको जहाँ पे खाल मिलेगा, स्लोप मिलेगा, उधर क्या करेगा, पानी बहना शुरू कर देगा। ठीक है। एक चीज़ और इसमें अगर मैं बताऊँ तो जो सब्सटेंस के डिफरेंट मास होते हैं, सेम वॉल्यूम के उनके वॉल्यूम भी क्या होते हैं, डिफरेंट। अगर मास भी डिफरेंट है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डिफरेंट है। और क्योंकि जो उनके डेंसिटी के कारण, किसके कारण होते हैं, डेंसिटी के कारण। ठीक है, उसकी डेंसिटी है। अब मतलब कि एक एग्जाम्पल्स तो यहाँ पे मैंने क्या लिया एग्जाम्पल, मैंने ना पानी लिया और इस पानी में मैंने ना आलू डाला, आलू, ठीक है, पोटैटो, तो ये क्या करेगा, नीचे जाके सिंक करेगा यानी कि डूब जाएगा। सिंक का मतलब क्या करेगा, डूब जाएगा। क्यों, क्योंकि आलू की यानी कि पोटैटो की डेंसिटी कैसी थी, हाई थी, और वाटर की डेंसिटी कैसी थी, लो थी। यहाँ पे पानी की देखा जाए वाटर की डेंसिटी लो, ठीक है, लो थी वाटर डेंसिटी, SISTY डेंसिटी। और इसके बाद ये तो मैंने सॉलिबिलिटी की मैं बात करूँ तो सॉलिबिलिटी क्या होता है यहाँ पे, तो सॉलिबिलिटी अगर देखा जाए तो ये मतलब कि डिजॉल्व होता है, मतलब कि पानी में हमको अगर शक्कर डाल देते हैं, मतलब कि वाटर में मैंने क्या किया, शक्कर डाला, क्या डाला, शक्कर यानी कि शुगर डाला। जब मैंने शुगर ऐड किया वाटर में तो मतलब कि क्या घुला, इसमें डिजॉल्व हुआ वाटर में क्या घुल गया, हमारा शक्कर घुल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉलिबिलिटी। ठीक है, उसको सॉलिबिलिटी बोलते हैं। और मतलब कोई भी चीज़, ठीक है, इसमें डिजॉल्व है, एवरीथिंग इज़ द डिजॉल्व इन द वाटर। ठीक है, डैट इज़ कॉल्ड द सॉलिबिलिटी या सॉल्यूबल। और इससे क्या बोलते हैं, वाटर डिजॉल्व होता है मरकरी में। ठीक है, मर्क्यूरी अगर देखा जाए तो मर्क्यूरी भी इसमें क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व। और आपने देखा होगा ना, पानी हमारा कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, यानी कि एक आर पार हम देख सकते हैं अपने फेस को, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। ग्लास हो गया आपका, थ्रो पेन हो गए, ट्रांसपेरेंट होते हैं। मटेरियल्स विंडो आपके हो गए। ठीक है, फ्रेश वाटर हम ले सकते हैं, प्लास्टिक लेते हैं, एयर लेते हैं, ये हमारे क्या होता है, क्लीन वाटर होता है आपका। ये सब हमारे क्या है, ट्रांसपेरेंसी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है।